हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.11 से देखी थी, ठीक है। आज नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर 7 में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब उसका यूज कैसे और कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन होता है आपका कोई फंक्शन वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट वो कंटिन्यू वेरी कर रहा है। तो जो वेरी कर रहा है, यदि सपोज दैट आपका उस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक की जो वैल्यू होगी, उन सब छोटे छोटे पार्ट्स में चूंकि ये डिवाइड रहता है, ठीक है, तो इन सब का सम जो आएगा इन छोटे छोटे पार्ट्स का, जो छोटे छोटे ये पार्ट्स है जिसे हम लोग dx बोलते हैं, ठीक है, इन छोटे छोटे पार्ट्स का जो सम आएगा वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब है सिंपल सा, यदि कोई आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है, कोई यदि आपको ग्राफ दिया गया है और सपोज दैट ये आपका दिया गया y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, और इसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने पर आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का आया, ठीक है, ये आया सपोज दैट ग्राफ, और उसने बोला कि x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी का x एक्सिस के साथ, ये क्या है आपका, कौन सा एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, y एक्सिस, ठीक है। उसने बोला x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक x एक्सिस के साथ इस फंक्शन का क्या फाइंड करिए, एरिया फाइंड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे, आपको पता है कि ये कहां से कहां तक लिमिट, ए से लेके बी तक, यानी कि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, ये वैल्यू। इसमें मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूं, ये ले लिया मैंने, ये वाला छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, और इसको बोल दिया ये क्या है, dx, और ये हाइट कितनी है, y, ठीक है। तो इसका ये हाइट कितनी है, y ही तो है, क्योंकि ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में जो हाइट होगी वही आपका क्या कहलाएगा, y। तो ये छोटे पार्ट को, इतने को छोटे पार्ट को ले लिया मैंने dx, ठीक है, स्मॉल पार्ट ले लिया, ठीक है। तो इसका जब मैं एरिया फाइंड करूंगा तो क्या होगा, एक प्रकार का मतलब लगभग रेक्टेंगल के जैसा लूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y इंटू डी एक्स, क्या होगा, इसका एरिया होगा y इंटू डी एक्स। लेकिन हमें केवल इतने छोटे पार्ट तक थोड़ी लेना, हमें तो a से लेके b तक का लेना है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, a टू b, ठीक है, समझ में आया। तक आपके पास जो क्वेश्चन होता था, उस क्वेश्चन में क्या था, आपका दिया जाता था कि एफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया जाता था 0 a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसी एफ एक्स की जगह केवल क्या है, क्योंकि वो एफ एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, y का ही तो वो x का फंक्शन है, किसके, y की वैल्यू ही तो है वो एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या रख दिया, y इंटू डी एक्स, यही आपका क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है, के साथ एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन कभी कभार आपका ऐसा हो सकता है, ये तो आपका टाइप 1 हो जाए, ठीक है, यदि इस टाइप से पूछा गया, ठीक है। कभी कभार क्या होगा, वो आपसे वाई एक्सिस, तो उसने बोला कि कोई आपका ग्राफ ये आया सपोज, ठीक है, और उसने बोला y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक,
y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू बी तक, और किसके साथ, y एक्सिस के साथ एरिया फाइंड, किसके साथ, y एक्सिस के साथ। तो फिर आप क्या करोगे, अब फिर आपको ये वाला एरिया चाहिए होगा, है ना। तो इसमें हम छोटा पार्ट ले लेंगे, ये छोटा सा पार्ट ले लिया, और इसकी ये हाइट लेनी कितनी, क्योंकि y का पार्ट है, ये हो जाएगा dy, और लेंथ कितनी है ये x ले ली। तो यहाँ पे जो इसका एरिया आएगा, यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो यहाँ पे लिख देना एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूँ क्या, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस टी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर x एक्सिस के साथ था तो आया dx, इसका y इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट तो y इक्वल टू ए से लेके b तक है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वाई, ठीक है। तो आपको ये दोनों टाइप के एरिया का ध्यान रखना है। यदि उसने एक्स एक्सिस के साथ बोला तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन में एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, जो एक्स की वैल्यू, वो फंक्शन में आप वाई की वैल्यू फाइंड करिए, और वाई इंटू डी एक्स करके जो एक्स की लिमिट दी गई है ए से लेके बी तक, या जहां तक ग्राफ बोला गया है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके उसका ए से बी तक इंटीग्रेशन फाइंड करना। और यदि वाई एक्सिस के साथ बोला गया तो एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, वो वैल्यू यहाँ रखिए इंटू डी वाई, और ए से बी तक उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इतना आ गया बेटा, यस सर। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कि यदि इक्वल रीजन दिए जाए, ठीक है, जैसे उसने बोला कि आपका ये कोई सर्कल है, इसको मैं रेज कर देता हूं, ठीक है। सर लाइट नहीं आ रही क्या? हाँ बेटा, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब कुछ इसकी कंडीशंस हैं क्या, यदि आपको ग्राफ कुछ ऐसा आया, सपोज दैट ये सर्कल आया या इक्वल रीजन में आया, ठीक है, दो साइड आपका इक्वल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक पार्ट का, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, और उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट का आ जाएगा। कभी कभार ऐसा भी आ सकता है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, और क्या कर देना, इसका डबल कर देना यदि इक्वल है तो, और यदि इक्वल नहीं है तो इस पार्ट का अलग, इस पार्ट का अलग फाइंड करना, और फिर दोनों को ऐड कर देना। अब बात आती है सर, आप कह रहे हैं कि एक तरफ कि सर इक्वल है तो ऐड कर देना, मैंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे यदि दोनों ये रीजन इक्वल है तो ऐड ही करना है आपको। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसका अलग इसका अलग। अब दोनों को यदि ऐड करेंगे तो सर ये तो नेगेटिव आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन आपको कभी भी, आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पता है ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यदि आप किसी रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया, किसी भी रीजन का एरिया नेगेटिव कब आएगा, जब वो बिलो एक्स एक्सिस हो, ठीक है, तभी आ सकता है, ठीक है। यदि विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं तो बिलो एक्स एक्सिस, यदि विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर रहे हैं तो
वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव आई है, ठीक है। तो आपको यदि वैल्यू नेगेटिव आती है, एरिया की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो आपको क्या करना है, उस नेगेटिव का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। और उस एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, और फिर उसको ऐड कर देना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना, कभी भी एरिया आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको हमेशा ही पॉजिटिव लेना है। यदि दो रीजन का एरिया ऐड करना है तो दोनों ही एरिया क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में क्या है, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। ये आपका दिया गया है, जो आपका कर्व है वो है y स्क्वायर इक्वल टू x। और क्या दिया गया है, एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड लाइंस क्या दी गई है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, ठीक है, ठीक है, एंड x एक्सिस। अब यहाँ पर उसने आपको आपके रीजन को क्या कर दिया, बाउंडेड कर दिया। बाउंडेड का मतलब यदि हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। और पैराबोलिक कैसा होगा आपका, कुछ इस टाइप का होगा ना, ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका x इक्वल टू 1, और ये है आपका x इक्वल टू 4, और ये है आपका क्या, x एक्सिस। तो वो ये वाला आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लिखोगे क्या, एरिया आपका क्या आ जाएगा, लिमिट लोगे 1 to 4, और यहाँ पे होगा क्या, y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या दी गई है, देखो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो कितनी आ जाएगी, रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ में ही हम फाइंड कर रहे हैं, तो हो जाएगा। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। और लिमिट ले लोगे 1 to 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 आएगा डिनोमिनेटर में, ये बाहर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x टू दी पावर 3/2, लिमिट हो जाएगी 1 to 4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 यहाँ पे 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2, ठीक है। और 4 टू दी पावर 3/2 क्या होगा, 2 स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 1 7, 7 टू जा 14/3। अब ये एरिया है तो किसमें आएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, नो सर। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन 3,
सर फोर्थ वाला बता दीजिए। हाँ 3 भी बिल्कुल सेम है, तो 3 भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख, ठीक है। Find the area of region bounded by the ellipse. Question number 4. Find the area bounded by the ellipse. क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया गया। अब देखिए जरा इसको, सबसे पहले तो हमें एलिप्स पता होना चाहिए, एलिप्स है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एलिप्स आपको दिख रहा है, ये जो एलिप्स है ये है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म का। और यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी है, ग्रेटर है। जब ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होता है वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो वो कहाँ पे होता है, जो एलिप्स का मेजर एक्सिस होता है वो होता है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो एलिप्स का यदि आपका एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर यानी कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जो एलिप्स का मेजर एक्सिस होता है वो ऑन एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यानी कि जो एलिप्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये ठीक है, ये इसका मेजर एक्सिस होगा और ये इसका माइनर एक्सिस होगा। इसको आप ले लीजिए वाई एक्सिस और इसको आप ले लीजिए एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको ये पूरा फाइंड करना है क्योंकि उसने एरिया बाउंडेड बोला है, कोई लिमिट नहीं दी, मतलब ये हमें पूरा रीजन चाहिए। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लूं, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा तो चारों पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब यदि मुझे इस पार्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, ठीक है, ये ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो। यदि मुझे एरिया ऑफ ओ ए बी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, ए पर क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू चाहिए होगी ए पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पता है ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा तो x इक्वल टू 0 है, और दूसरी लिमिट तो चाहिए होगी। और एलिप्स में ये क्या कहलाता है, पॉइंट वर्टेक्स, क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और हमेशा ही एलिप्स का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस ए कोमा 0। कब, जब ये एक्स एक्सिस पर हो इसका मेजर एक्सिस। ठीक है, और वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए कब कहलाता है, जब वर्टेक्स क्या हो, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस से यानी कि होगा प्लस माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से कंपैरिजन तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू 4। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4,0। बस, अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका क्या है, ग्राफ है एलिप्स का। ठीक है, तो एलिप्स की इक्वेशन y के वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपको पता है यदि एरिया ऑफ ओ ए बी फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ओ ए बी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लूंगा मैं 0 से 4 और y, क्योंकि मैं x एक्सिस के साथ ले रहा हूं एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू डी एक्स। अब मेरा काम है y की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है, देखो जरा गौर से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर
ये आपका दिया गया है कि तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे x² को उधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा y² इक्वल टू 1 माइनस x²/16। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो y²/9 इक्वल टू 16 माइनस x²/16। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/16 ब्रैकेट में 16 माइनस x²। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 ब्रैकेट में 16 माइनस x² का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, इतना क्लियरली आया समझ में? मैं यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, y की जगह कितना आया 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x² इंटू dx। 3/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाऊंगा, लिमिट 0 to 4 और 16 माइनस x² को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। अब देखना यहाँ पर आपको वो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा जो आपने अभी तक पढ़े हैं, और आपको पता है ये किस फॉर्म का है, a² माइनस x² के फॉर्म का है, और a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर x/2। ठीक है, यानी कि ये 3/4 तो था ही, x/2 का मतलब है x। ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², और यहाँ पे a² माइनस x² क्या होगा 16 माइनस x²। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा a²/2। यहाँ पे आपको पता है a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a। a की जगह कितना है 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और फिर आप लिमिट ले लोगे कहां से कहां तक 0 to 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लिमिट 0 to 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं आगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, एरिया आ जाएगा 3/4। ठीक है, x/2। मैं यहाँ पे लिमिट ही रख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अपर लिमिट मैंने पहले रखी तो क्या हो जाएगा 4/2 का मतलब 2 माइनस, अब यहाँ पे रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0, प्लस 16/2 का मतलब 8 साइन इनवर्स x की जगह कितना है 4, तो 4/4 1, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में आपका क्या हो जाएगा 0। अब भी ये आगे का पार्ट क्या हो जाएगा x/2 है तो इसलिए ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन प्लस का माइनस का प्लस 8 16/2 8 साइन इनवर्स 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4, ये तो 0 हो गया, 8 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 वैल्यू क्या होती है 5/2 पर, माइनस 8 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 वैल्यू कहाँ होती है 0 पर, 2 4 जा 8 और 4 से 4 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा 3/5 आएगा आपका आंसर। आंसर चेक करो जरा इसके बेटा। सर 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा? 4 का मल्टीप्लाई होगा, एलिप्स का पूरा एरिया निकालना ना सर। हाँ 4 का मल्टीप्लाई, ये तो आपका एरिया ऑफ ओ ए बी आया है। ठीक है, इतने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन का। ठीक है, आपका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 यानी कि 12 पाई आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है,
आंसर चेक करो जरा इसका। सही है सर। सर लिमिट 0 से लेके 3 तक भी तो ले सकते लिमिट। जीरो से लेके यदि 3 तक लोगे तो फिर आपको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंस, वो इंटीग्रेट। एक्स सर एक्स डी बाई डी एक्स बाई डी वाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। यदि आप 0 से लेके 3 तक के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, यहाँ पर x dy लिखना पड़ेगा, यानी कि y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अब आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, मैंने Yes, तभी sir. तो आपको सबसे शुरुआत में 9 टाइप के बताए थे। यदि आप x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो तो इंटू dx होगा, और y इंटू dx होगा, y की वैल्यू आप फाइंड करनी पड़ेगी। और यदि y एक्सेस के साथ ले रहे हो तो फिर इंटू dy करना पड़ेगा, यानी कि x इंटू dy होगा। ठीक है, अंकुर सर, अंकुर सर, हम भी दे जाइयो। हो गया सर। Done, sir. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तो एज इट इज ऐसे ही है, नंबर 6 बता दे रहे हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन है उसमें। क्वेश्चन नंबर हम आगे सारी बता दे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो पहले। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ओरिजिन in the first quadrant enclosed by x-axis and line x equal to root 3y and the circle x square plus y square equal to 4। ठीक है, यानी कि आपको जो कर्व दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू रूट 3y एंड x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे उसने आपसे बोल दिया है कि आपको एक्स एक्सिस के साथ आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ये जो आपका कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये किसका कर्व है, सर्कल का कर्व है ना, क्योंकि सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म का होता है ना, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आप इससे कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, यानी कि सर्कल की आपके पास रेडियस आ गई, तो आपका जो सर्कल ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये होगा आपका सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 2,0, ये जो वैल्यू होगी ये -2,0, ये जो वैल्यू होगी ये 0,2, और ये जो वैल्यू होगी ये 0,-2। यही होगा, क्योंकि सर्कल की रेडियस 2 है तो ओरिजिन से या ओरिजिन से डिस्टेंस सारी कितनी होंगी, 2 होंगी, जहां पर एक्सेस को कट कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा है आपकी लाइन x इक्वल टू रूट 3y। आपको पता है x इक्वल टू ये रूट 3y है, इसमें इंटरसेप्ट दिया नहीं गया, इसका मतलब ये कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, ओरिजिन से पास हुई और ये ऐसा कुछ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी x इक्वल टू रूट 3y। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है किसी को बेटा?
सर ये लाइन वाला समझ में नहीं आया। देखो बेटा, जब y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म हो तो यदि आपका लाइन y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है, यहाँ पे प्लस सी इंटरसेप्ट नहीं दिया गया, तो हमेशा ये कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। तो आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है ओरिजिन से बस, ठीक है। या ऐसे नहीं है तो आप 2-4 पॉइंट ले लीजिए, एक टेबल बनाइए ऐसे। कैसे? ऐसे x की वैल्यू आपने 0 ली, ठीक है, यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 0 आई, और x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू √3 आई, और x की y की वैल्यू आप 1 लीजिए तो x की वैल्यू √3 आई, और y की वैल्यू 2 लीजिए तो x की वैल्यू 2√3 आई। इस तरीके से करके यहाँ पे पॉइंट रख के तब ज्वाइन कर देना। नहीं तो सिंपल इतना है कि यदि यहाँ पे इंटरसेप्ट ना दिया जाए, mx प्लस सी ना लिखा हो, तो प्लस सी ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमेशा ही ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का हो तो हमेशा ही आपको ओरिजिन से इस लाइन को पास कराना है, ठीक है। इतना आया बेटा समझ में? यस सर। चलिए अब यहाँ पे लिख लेना, पास हुआ ओरिजिन। अब आपको कौन सा वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया है, पहली बात तो उसने बोला इन दोनों कर्व, इसका इसके बीच का एरिया। दूसरा उसने ये बोला कि एक्स एक्सिस के साथ, तीसरा उसने ये भी बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि आपको ये वाला एरिया, ठीक है। तो आपको पता है, जरा गौर से देखना बेटा, ये जो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल, यहां तक तो लाइन का एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये लाइन के नीचे का एरिया है, यहाँ पे कहीं पे भी सर्कल नहीं है, ठीक है। और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके बाद का जो ये छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, ये सर्कल के नीचे का एरिया है। इतना आया समझ में? सर वो वाला एरिया भी तो सर लाइन के नीचे है सर, दोनों एरिया लाइन के ये नीचे है। कैसे लाइन के नीचे है? लाइन के नीचे एक सर्कल भी आ रहा है, ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सर्कल के नीचे लाइन आ रही है, तो लाइन के नीचे का जो एरिया होगा वो लाइन का कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे लाइन तो निकल गई आगे, सर्कल से, सर्कल को छोड़ के बाहर, जब सर्कल को छोड़ के बाहर आ गई तो यहाँ पे अकेला बचा सर्कल, तो इसको कौन संभाले होंगे? सर्कल संभाले होंगे। समझ में आ रहा? ये कुछ ऐसा है, देखना ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग बता रहा हूं, ये है और ये है, तो यहाँ पे देखना, ये तो ये जो इसके नीचे का जो एरिया है वो ये वाला है लाइन का, और इसके बाद तो लाइन बाहर हो गई सर्कल की। जब लाइन सर्कल के बाहर हो गई, आपको तो दोनों को एक साथ देखना है ना, क्योंकि उसने बोला है दोनों कर्व के बीच का एरिया, तो ये लाइन तो बाहर छोड़ के भाग गई, जब छोड़ के भाग गई तो कौन बचा? सर्कल। अब यही तो इसको संभालेगा। समझ में आया? तो यहां से लेके यहां तक आप लिमिट लोगे किसकी? लाइन वाले फंक्शन को लोगे, और फिर यहां से लेके यहां तक सर्कल के फंक्शन को लोगे। समझ में आया बेटा? यस सर। सर यहाँ Yes, कर्व sir. ले लेंगे ना? हाँ, कर्व ही तो लेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहां से यहां तक आप लाइन वाला कर्व लेंगे, और यहां से यहां तक सर्कल का कर्व लेंगे। अब मुझे ये चाहिए वैल्यू, ये तो वैल्यू पता है, तू वैल्यू पता, देखो पता है मुझे वैल्यू, लेकिन मुझे ये वैल्यू पता नहीं है यहाँ पर इसका एक्स का, क्योंकि आपको यहां से लेके यहां तक ये तो ओरिजिन है, 0 से ये लिमिट। अब ये वैल्यू मुझे पता करनी पड़ेगी, आखिर ये लिमिट है क्या, और इसको पता करने के लिए मुझे पता है ये दोनों ही कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों ही कर्व को मैं क्या करूंगा? पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दोनों ही कर्व को सॉल्व करूंगा, तो आपको पता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू √3y का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू जो √3y है, वो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3y स्क्वायर, यहाँ पे रख दूंगा। कहाँ? सर्कल में। क्यों रखूंगा? क्योंकि ये
इन्हीं दोनों कर्व का तो इंटरसेक्शन है वो, तो इन्हीं दोनों कर्व को ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 4y² इक्वल टू 4, y² इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी कि जो वैल्यू होगी तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आए तो x² x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3। यहाँ पे रखेंगे ना हम, हमें तो x की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि ये जो एक्सेस है ये एक्सेस है, यहाँ पे x की लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा y की वैल्यू +3 +1 या -1 रखूंगा तो क्या आएगी, x की वैल्यू +-3 आएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 3, जो भी आए हमें नहीं पता, हमें y से मतलब ही नहीं है, ठीक है। 3, सर बहरहाल तो 1 आएगी, 1 आएगी, 3, 1 इतना आ गया। ये लिमिट अब आपको पता चल गई बेटा, 3, 1, ठीक है। एक्स एक्सेस सकती सर, क्या कह रहे हो, एक्स ठीक है। ये आपकी 3, 1 हो गई, ठीक है। अब चलिए, अब आप एरिया फाइंड करोगे, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सर हम आपको ये कह पता रहे है ये आपका ओरिजिन है। हेलो सर, हाँ बोलो। हम ये कह रहे बाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू √3 नहीं आएगी। हाँ √3 आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी √3, ठीक है। तो यहाँ सर पर आपको अब हाँ एक्स एक्सेस पर बाई की वैल्यू 1 कैसे हो सकती? क्यों, अरे एक्स एक्सेस थोड़ी है, ये है, ये पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं 3, 1, ये √3, 1। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे ये होगा वैल्यू x इक्वल टू √3, ये यहाँ पे होगी x इक्वल टू √3, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखी √3, 1, ठीक है। तो अब आप लिमिट ले लोगे, आपको पता है 0 से लेके कहां तक, √3 तक आपका लाइन है, और लाइन कौन है, y इंटू dx होता है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन √3 इंटू dx प्लस √3 से लेकर 2 तक कौन है, सर्कल, सर्कल से y की वैल्यू क्या होगी, √4 - x² इंटू dx। दूसरा तरीका और था, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक और तरीका था, वो क्या था, एरिया ट्रायंगल, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होता है हाफ, बेस कितना है √3 और हाइट कितनी है 1, √3/2 आ जाएगा इसका एरिया डायरेक्ट, ठीक है। आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा, क्योंकि इसका ट्रायंगल का एरिया मुझे डायरेक्टली फॉर्मूले से पता है, तो आप वैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर 12 6 बचे, ठीक है। आप इसको फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 बाहर, ये आ जाएगा आपका x² 2 और लिमिट आ जाएगी 0 to 3, ठीक है। फिर ये सेम यही फॉर्मूला √a² - x² क्या हो जाएगा, x/2, ठीक है, √a² - तो a²/2 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह 2, और लिमिट आ जाएगी √3 से लेकर 2, ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपर लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए। तो अपर लिमिट यहाँ पे ये √3 है, यहाँ पे आ जाएगा कितना, √3/2 प्लस 2 रखिए तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स 1 यानी कि 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब है π/2, कितना आएगा पाई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट में कितना आ जाएगा, √3/2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा √3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 प्लस, ठीक है, प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे मैं सॉल्व किए ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका √3/2 प्लस ये आ जाएगा आपका पाई माइनस √3/2, ये 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, √3/2 आ जाएगा। सर ठीक है, थोड़ा बड़ा फिर बड़ा और बड़ा लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, 4/2 2 साइन इनवर्स √3/2 और ये साइन इनवर्स √3/2 कहां पर होता है, π/3 पर होता है ना। ठीक है, तो आपका ये √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस 2π/3 यानी कि π/3 यूनिट। आंसर चेक करो इसका। सही है सर। ठीक है, तो आपको जब भी दो कर्व दिए गए हैं, उन दो कर्व से बाउंडेड रीजन एरिया फाइंड करना है, तो आपको हमेशा ही ऐसे ही करना है। ठीक है, जिसके नीचे का एरिया, जिस कर्व के नीचे का एरिया हो उसी कर्व को आपको लेना है और जहां पे इंटरसेक्शन हो वहां पे उन दोनों को सॉल्व करके पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो वो आपको लिमिट लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा ही है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे। Yes, sir. ट्राई करेंगे सर, नहीं आएगा तो कल पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सर जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आ जाएंगे या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सर हमने आपको एक क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे, आपने सॉल्व करके ही नहीं भेजा। अच्छा कब भेजा था, भेजा था सर हमने, कब कब 4-5 दिन हो गए जब आपने कहा था कि व्हाट्सएप पे भेज देना। अच्छा चलिए, हमने देखा नहीं होगा, चलिए आज मैं भेज दूंगा। ठीक है बेटा। यस सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका दिया गया है। कर्व इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इक्वल टू a। ठीक है, इसको ये x इक्वल टू a जो लाइन है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का है, यानी कि ये क्या है? पैराबोलिक है। ठीक है, और पैराबोलिक है तो ये कैसा जाएगा? इस टाइप का जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का है तो ये पैराबोलिक में आपका इस टाइप का जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4। तो ये आपका x इक्वल टू 4 कहाँ होगा? यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो कह रहा है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इक्वल टू a। अब वो कह रहा है कोई लाइन है x इक्वल टू a, ये लाइन है, क्या है? x इक्वल टू a। ये लाइन इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, मतलब जो यहां से लेकर यहां तक का एरिया होगा ये वाला, वो इक्वल करना है हमें यहां से लेके यहां तक का एरिया ये वाला। ठीक है, ठीक है ना बेटा, इतना क्लियरली आया समझ में? अब मुझे ये तो लिमिट यहाँ पे x इक्वल टू ए दिया गया, तो अब जब मैं एरिया लूंगा तो मुझे पता है, इसको ले लेता हूं मैं ओ ए बी सी डी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया, कौन कौन से रीजन का एरिया है? एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी बी। ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, उसने स्वयं आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये दोनों ही एरिया इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो x इक्वल टू ए लाइन है इन दोनों को ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी, वो भी इक्वल पार्ट है। ठीक है, अब मैं लेता हूं इंटीग्रेशन लगाता हूं 0 टू a। ओ ए बी क्या है आपका? ये आपका y की वैल्यू कितनी है? रूट x इंटू डी एक्स। ठीक है, इक्वल हो जाएगा a से लेकर कहां तक? 4 तक, 8 टू 4। और ये क्या है? ये भी आपका क्या है? पैराबोला। ये y इक्वल टू रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूं मैं, ये आ जाएगा 0 टू ए एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी आ जाएगा a टू 4 एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन लूंगा, ये आ जाएगा आपका 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 टू a इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 लिमिट हो जाएगी a से लेकर 4 तक। ये 2/3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे अपर लिमिट में रखूंगा x की पावर 3/2 का मतलब a टू दी पावर 3/2 माइनस 0 इक्वल टू आ जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 0, यानी कि a टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 4 टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? a की वैल्यू क्या हो जाएगी देखना, a टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 4 को लिखेंगे 8।
ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी क्या आएगी, नहीं माइनस का, यहाँ पे हम लिमिट रखना तो भूल ही गए लोगों ने, यहाँ पे आ जाएगा ए टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए टू दी पावर 3/2, और ये भी माइनस का ए टू दी पावर 3/2 इस तरफ आएगा, तो प्लस ए टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 4 टू दी पावर 3/2। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए टू दी पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 ये कैंसिल, 2 की पावर 3 आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ से 2 हटेगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, तो ए टू दी पावर 3/2 की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू 4 की पावर 2/3 आ जाएगी। ठीक है, 4 की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 टू दी पावर 2/3। यही आपका आंसर। चेक कर लो इसका आंसर। सही है सर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, आपको पता है ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म का है, और इस टाइप का यदि पैराबोला होता है, इसका जो माउथ ओपन होता है वो कहाँ की ओर होता है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्म का आ गया। ठीक है, और साथ में कह रहा हूं वाई इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये और ये। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, ये आपका बनेगा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये आ गया। अब वो कह रहा है आपको एरिया फाउंड करना है, तो कौन सा एरिया होगा, ये एंड ये। ठीक है, तो आप एक तरफ का एरिया फाइंड कर लो, 2 का क्योंकि इक्वल एरिया होगा तो आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको ये वैल्यू चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखना जरा। अब आपको ये वाला रीजन फाइंड करना, इसके लिए मुझे इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं, ओ ए बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया से मुझे माइनस करना पड़ेगा पैराबोला ओ ए बी का एरिया।
क्योंकि ट्रायंगल का एरिया मैं जब निकालूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ओ ए बी पूरा ट्रायंगल, उसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे इस पैराबोला के नीचे का एरिया, तब तो मुझे दोनों के बीच का एरिया मिलेगा। इतना समझ में आया बेटा? सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे इसकी पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। कौन कौन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू है आपकी, तो क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर है आपका y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है आपका y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, हम प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इक्वल टू, तो एक वैल्यू होगी x की वैल्यू 0 और एक वैल्यू होगी x की वैल्यू 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1, x की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1। ठीक है, यानी कि जो एक कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,1 और इसका b का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। ठीक है, तो अब एरिया जब मैं फाइंड करूंगा ये हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ओ ए बी, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ पैराबोला ओ ए बी। ठीक है, ट्रायंगल के एरिया में से माइनस करोगे आप पैराबोला का एरिया, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का मतलब हाफ बेस ओ बी कितनी है, 1, हाइट ओ ए बी यानी कि 1 माइनस एरिया ऑफ पैराबोला आपको क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर, ये आपका y इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स होता है, तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 1/2 माइनस, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा x³ 3 लिमिट 0 to 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2, अपर लिमिट 1/3 आएगी माइनस 0, यानी कि 1/2 माइनस 1/3, और सॉल्व करने पर आएगा कितना, 1/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, होगा सर। कल दिया था वो कहाँ है, ठीक है, तो अब आप लोगों का काम है कि आपको बाकी के जो क्वेश्चन है वो बाकी के क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश, क्योंकि जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करिए, यदि कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो कल हम इनको डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी तो होगा। हाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बता दो। तो यहाँ पे लिख देना टोटल एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सर आपके पास टाइम हो तो हमारा डाउट बेटा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। यस सर। ठीक है, मैं आपको आज भेज दूंगा, ओके सर। और आप लोगों को इतना जरूर करना है